मुझे टक्कर देने के लिए इतना खतरनाक विलन की जरूरत है। विलन की जरूरत। मैं ये पूछ रही थी मुझे नापसंद करने यही का मैं कारण क्या यही है? तो बॉलीवुड का बैंड बजाना है तो कंगना खुल के बजाती है, मतलब घुमा फिरा के नहीं पूछना पड़ता, जो कहना है कंगना मुंह पे कहती है। अरे यार नेचुरल सी बात है, वो कुछ चीजें हाथ से निकल गई बहुत ज्यादा। सबसे पहले तो कंगना आप धाकड़ हैं तो हमको पता है, कैसे हैं? कैसे हैं धाकड़? हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, अपनी अपनी लाइफ होती है अमित जी। और मेरे लिए शायद मैंने अपनी लाइफ में जैसे डिसीजंस लिए हैं और जिस तरह से ही छोटी उम्र में मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष मैंने देखा भी है, चूज़ भी किया है, खुद ही वो डिसाइड भी किया था। तो ऐसे ही आई एम अ रिजल्ट ऑफ माई चॉइसेस दैट आई मेड। और बनते बनते बन गए धाकड़। और फिर ऐसे फिल्म मेकर आए मेरी लाइफ में जिन्होंने उस चीज़ को जो है वो पर्दे पे उस आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक परसेप्शन को भी यूज़ करके कि ठीक है अब जब इनकी ऐसी परसेप्शन है तो इनको कुछ ऐसे होता है ना कि अबला नारी का ना रोल देके मैं एक धाकड़ी रोल देके इसको मैं एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देता हूँ। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा थॉट रहा। ये एजेंट अग्नि नाम आपकी पर्सनालिटी को देख के रखा गया था कि आग लगा देती हैं हर जगह? वो तो इनको क्रेडिट जाता है। जैसे मैंने कहा कि मेरी जो इमेज है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसे एकता भी हैं, उन्होंने लॉकअप बनाया तो उन्होंने जो मेरी इमेज है उसको लेकर काफ़ी बैडएस शो बनाया। तो वैसे ही ये डायरेक्टर हैं, इनका एक अपना वे ऑफ थिंकिंग है, इनकी एक अप्रोच है सिनेमा को लेके। तो इनको लगा कि अगर मैं ये एक मेक बिलीव वर्ल्ड, जो कि सिनेमा तो मेक बिलीव वर्ल्ड ही होता है, तो इसमें ये लड़की को लेके एजेंट अग्नि बनाऊंगा तो वो मोस्ट बिलीवेबल होगा कि हाँ भाई ये लड़की जो है ये स्पाई हो सकती है और हड्डियां वड्डियां तोड़ सकती है। आपको तो खैर हड्डियां वड्डियां वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, काफी कुछ आप अपने स्टेटमेंट से यार। तोड़ देते हो। लेकिन इन्होंने बहुत तगड़ी टक्कर दी है आपको ट्रेलर में जो लग रहा है देख के। अब बाकी तो फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि स्क्रीन पे भी कंगना को टक्कर देना आसान काम है नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसा कि मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि जब रेजी सर अपने लिए एंटागनिस्ट भी ढूंढ रहे थे कि ये लड़की का विलन क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, तो वो बहुत बड़े बड़े ही नाम सब सोच रहे थे। तो मुझे लगा यार सच में क्या मेरा इतना लगता है क्या पर्सनैलिटी कि इस तरह का मेरा विलन होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में ये एक महिला हो के आज जो कि हमेशा महिलाएं जानी जाती हैं कि कोई आएगा उनको बचाएगा या वो हमेशा उसी रूप में हमेशा होती हैं। तो जो विलन भी सोच रहे थे तो एक इतना ज़बरदस्त जो भी नाम थे उनमें से 2-3 सब लीड हीरोज़ के ही नाम थे जो कि बहुत ही कामयाब रह चुके हैं, उनकी बहुत पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा ऑरा स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे बहुत खुशी हुई जान के। लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा कि हर हर एक इंसान की अपनी लाइफ में वो रहती है, प्रायोरिटी रहती है। और मेरे साथ काम करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हैज़ टू बी हिज ओन पर्सन। हमारे फिल्मों में इतनी गुटबंदी है, इतनी गुटबाजी है। तो अर्जुन भी पहले इन्होंने अप्रोच किया, जो भी 2-3 नाम की इनके पास ऑप्शन थी तो उनको ही अप्रोच किया और एकदम से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया। और सच में ही मुझे ऐसा ही ट्रीटमेंट मिला, मुझे लगता है जैसे कि किसी बहुत अच्छे हीरो को मिलेगा कि हाँ अर्जुन का लुक ऐसे होना चाहिए, इतना डेंजरस होना चाहिए। तो मुझे टक्कर देने के लिए इतना खतरनाक विलन की जरूरत है। विलन की जरूरत नहीं, जैसे उनकी लुक, डायलॉग पूरा उनका तो मुझे बहुत खुशी होती है कि बिकॉज यू कांट टेल ना, आप जब आपकी परसेप्शन क्या है और आपके कैरेक्टर की परसेप्शन क्या है ये आपको सब बाहर से पता चलता है, जिस तरह से सब तैयारियां की जाती है। तो मुझे लगता है कि रुद्रवीर बहुत ही खतरनाक है और अग्नि के लिए जो विलन है वो मुझे लगता है कि एकदम टक्कर वाला है बहुत ज़्यादा। रजनी सर, कंगना को आपने लिया धाकड़ में, फिल्म का नाम भी धाकड़ और एजेंट अग्नि, तो कहीं कंगना के साथ काम करते हुए डर वर तो नहीं लगा? ज्यादा नहीं, थोड़ा डर लगा था, मान मतलब मुझे भी जो डर लगा था वो जायज है, अभी भी डरते, वो जायज है। मैं मजाक कर रहा हूँ। कितने बड़े बुली हैं ये, कितने बड़े बुली हैं ये। और ये इमेज का जो है वो फायदा उठा रहे हैं अमित। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी इंसान मेरे साथ काम करता है ना, उनको बड़ा हेड स्ट्रॉन्ग एक उनकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कि जैसे इनको भी बहुत सारी बातें कही गई थी कि ये वो डराने की सब, तो बिकॉज जो इंसान अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है, एकता को लेके मुझे अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा जो इंसान अपने में कॉन्फिडेंस होता है उनको क्या लगता है कि ठीक है वट एवर इट इज आई विल सी, मुझे किसी इंसान के प्रति इतना कुछ कहा जाए तो मैं तो और एक्साइटेड हो जाऊं।
अच्छा ऐसी के तौर पे हम भी देखते हैं, राइट? तो हर एक इंसान का अपना नेचर रहता है। तो जो भी लोग हेड स्ट्रांग है, जो अपने में कॉन्फिडेंट हैं और जो रियली अपना काम जानते हैं, जैसे कि रेजी सर हैं, तो इनको अपना काम आता है, तो कुछ भी कहे आके मेरे साथ मजाक करते थे, मुझे तो किसी ने ये कहा था, वो कहा था, तो इनको वैसे पड़ी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना। तो वो एक बहुत ज़रूरी बात होती है। एंड हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं उनको मतलब किसी प्रोजेक्ट के साथ मिल गई थी, ये मेरे लिए बाकायदा एज अ न्यू डायरेक्टर ये मेरे लिए प्रॉपर लड़े हैं। नहीं तो न्यू डायरेक्टर क्या सोचते हैं कि चलो यार मुझे एक ब्रेक मिल रहा है, अभी देखते हैं ना आगे मैं कंगना के साथ कभी काम कर लूँगा, अभी जो मिल रहा है वो कर लेते हैं। एंड देवर ऑल ए लिस्ट एक्ट्रेसेस जो उनके लिए रिकमेंड हो रही थी, वो सब टॉप एक्ट्रेसेस ही हो रही थी। तो ऐसा उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो यहाँ से आपको इनकी इंटेंशन समझ आती है कि सिर्फ काम कर लेना इनके लिए बहुत नहीं है, नहीं जो करना है, जो चाहते हैं वैसा ही करना है। और उसके करके हमें आगे बहुत दिक्कतें आई। अच्छा क्योंकि इनको जो चाहिए वैसा ही चाहिए, वैसा ही करना है, तो बहुत हेड स्ट्रांग है। अच्छा, मुझे 15 साल हो गए एंटरटेनमेंट कवर करते हुए। अब मैं अगर सिनेमा को देखता हूं तो मुझे लगता है एक बॉलीवुड फिल्में होती हैं, एक साउथ की फिल्में होती हैं और एक कंगना की फिल्म होती है। जो कंगना की फिल्म तो अलग है कि मतलब बॉलीवुड का बैंड बजाना है तो कंगना खुल के बजाती हैं, मतलब घुमा फिरा के नहीं पूछना पड़ता, जो कहना है कंगना मुंह पे कहती हैं। सो हाउ यू सी दिस जर्नी कि मतलब यहां तक आप पहुंचे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपकी फिल्म लोग आपके लिए देखने जाते हैं। अमित ऐसे नहीं है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी के इन द सेंस कि कई बार होता है ना कि एक फिल्म तभी बड़ी होगी जब उसमें कोई बड़ा हीरो होगा। मतलब हमारा इंडस्ट्री का जो एक कॉन्सेप्ट है शुरू से, जो आई थिंक शुरू से चलता आ रहा है कि हीरो हीरोइन इज सेकेंडरी, अभी तक जो चलता आ रहा था, बट यू हैव समहाउ चेंज दिस। सो किस तरह से आज फील होता है कि मतलब प्रेशर भी रहता है, अच्छा भी लगता है? मैं तो हमेशा से कहती हूँ, चाहे कोई भी फिल्म हो मेरी, मैं तो हमेशा से कहती हूँ माई डायरेक्टर इज़ माई हीरो। ऐसा नहीं है कि उस फिल्म में हीरो नहीं होते हैं, वो कैमरे के पीछे होते हैं। और तो दैट इज़ ट्रू, चाहे वो क्वीन हो, चाहे तनु मनु हो, चाहे तलाईवी हो, मणिकर्णिका में मैं ही थी, लेकिन अब चाहे धाकड़ हो। सो वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग हीरोज, दीज पीपल जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया है। तो ऐसा नहीं होता, एक इंसान से कभी फिल्म नहीं बनती है, तो वो तो एक सच्चाई है ही है। पर ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब भी ये हीरो प्रधान फिल्में होती हैं तो वो लोग जो हैं, चाहे वो मैक्सिमम बजट हो या सारा वो सब हो, और डायरेक्टर्स आर सो बैडली ट्रीटेड इन द फिल्म इंडस्ट्री कि जब हम जैसे लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं तो लोग कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मतलब ऐसे क्यों करना चाहोगे? तो लिटरली ऐसा कहीं भी नहीं होता, किसी इंडस्ट्री में नहीं होता है, क्योंकि वो हीरो सब कुछ ही निचोड़ के ले जाते हैं, चाहे क्रेडिट हो, किसी को इल ट्रीट करना, डायरेक्टर को डेट्स के लिए खड़ा रखते हैं, पूरा बजट का 90% खुद ही खा जाते हैं, 10-15 करोड़ में फिल्म बनाएंगे, 150-150 करोड़ अपनी फीस ले लेंगे। तो ये जो कल्चर है ना, ये बॉलीवुड में बहुत ही गलत कल्चर है, उसके करके राइटर्स नहीं रहे हैं हमारे पास अच्छे। आपको लगता है ये वजह है कि आपने तारीफ भी की थी साउथ की फिल्में चलती हैं बिकॉज कहीं ना कहीं उनमें कुछ ऐसा लोगों को कुछ तो टच कर रहा होगा जो KGF 2 इतना कमा रही है या RRR इतना कमा रही है। हालांकि सबकी अपनी चॉइस है, कोई देखता है, किसी को लगता है बड़ा बहुत ही लार्जर देन लाइफ कर दी यार, बट डू यू थिंक दिस इज द रीजन कि वो फिल्में लोगों को इस वक्त ज्यादा अपील कर रही हैं? हाँ, क्योंकि दे आर डीपली रूटेड इन देयर कल्चर, उनका जो फैंस के साथ कनेक्ट, फैंस तो एक बड़ा ही अजीब वर्ड है, बट एक जनता, एक ऑडियंस के साथ में कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोगों का क्या है कि जैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व हुई, आई थिंक इनके बच्चे बाहर ही पढ़ने चले जाते हैं, इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश ही फिल्में देखते हैं, और मतलब यही है, काटे चूरी के साथ ही खाते हैं, डर्टी इंडिया। जब मैं इंडिया वापस आया तो मुझे वहाँ के लोगों ने ऐसे देखा, तो जब आप ऐसे बात करते हैं तो कहाँ से आपको देश में क्या हो रहा है क्या पता चलेगा आपको? उनके मतलब वो लोग देखने में भी अजीब से ऐसे लगते हैं, उबले हुए अंडे। तो मतलब जो उनकी पूरा लुक चेंज हो गया, तो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट मीन टू ट्रोल एनीवन, लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए पुष्पा में वो कैरेक्टर कितना अपना लगता है देखने में, है ना। आज एक लेबरर जो है उनसे कनेक्ट करता है। हमारा कौन सा हीरो है जो एक मजदूर लग सकता है आज के टाइम पे? नहीं लग सकते, वो लग ही नहीं सकते वो मजदूर। तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो एक ग्राउंडेड नेचर है, वो आज उनको पे ऑफ कर रहा है। एंड आई होप वो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय लोगों से ना ज़्यादा
इम्प्रेस हो जाएं और उसी तरह की पूरी वो करें ना। सो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है अपने देश में कनेक्टेड रहना लोगों से। वो ठीक ट्रैक पे हैं अभी फिलहाल, और इस ट्रैक पे अगर रहेंगे तो हो सकता है कि हमें वो और एंटरटेन। अच्छा, अभी जो एक हम देख रहे हैं कि कंटेंट इज द किंग। अभी 2 ट्रेलर्स आए, पृथ्वीराज का ट्रेलर आया, मेजर का ट्रेलर आया। सो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा नहीं ये वाला ज्यादा अच्छा है, ये वाला कम अच्छा है। तो ऑडियंस जो है वो ट्रेलर से ही जज कर रही है कि भैया इसमें होगा नहीं होगा, या ये हम देखेंगे या नहीं देखेंगे। सो जैसे मेजर में भी बात की जाए तो अदिति शेषन इज कंपैरेटिवली नॉट अ बिगर स्टार लाइक अल्लू अर्जुन या लाइक एनी अदर, बट खूब तारीफ हो रही है। सो क्या कंटेंट अब सबसे बड़ी चीज हो गया है? अमित देखिए, हमारी तो शुरू से लड़ाई ही ये रही है। अगर आप देखें कि ये जो गुटबाजी है, ये जो 5-6 लोग मिलके अलग अलग गुट बने हुए हैं और इन्होंने सारी मीडिया को जो हो हल्ला करने वाले हैं, स्क्रीन्स है, एक पूरा रैकेट है। जो आपने कहा कि 250-300 करोड़ तो करेगी ही करेगी, बकवास फिल्म भी आएगी तो वो जो रैकेट है उसी के अगेंस्ट तो हमारी फाइट रही है अभी आज तक जो रही है। उस रैकेट का पार्ट बनने से हमेशा से ही मना किया। ये सब जितनी फिल्में मना की मैंने, बड़े बड़े हीरोज से लेके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में, उनकी गारंटी थी, लेकिन कंटेंट इतनी इन्फीरियर क्वालिटी का था तभी तो नहीं की ना। तो ये हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा वक्त आया है। अब हम कहेंगे कि आज हमारी इतनी स्टैंडिंग भी हो पाई है लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस ने वो रिस्पॉन्ड किया है उस फाइट को लेके, उस चेंज को लेके। उन्होंने भी रेसिप्रोकेट किया है कि भाई यस, ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक बात कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है, हमें कोई शिकायत नहीं है। हम हर फ्राइडे एग्ज़ाम देने को तैयार हैं। हमारा परीक्षा लो आप, हम डरते नहीं है परीक्षा देने से। अच्छा कंगना, कोई आपको पसंद करे या ना पसंद करे, एक चीज हमेशा कहता है एक्ट्रेस बड़ी अच्छी है, जिससे भी आप पूछ लेंगे। मतलब मैं वो ये पूछ रही थी मुझे नापसंद करने यही का मैं कारण क्या है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने यही तो तो मैं आपसे आज तक पूछना ऐसा चाहता कुछ हूँ कि किया ही नहीं ऐसा कि मुझे क्या कोई है नापसंद करे। कि क्या वजह है? कंगना कई बार तो कुछ करती नहीं है, मैं बच्चन साहब ट्वीट कर देते हैं ट्रेलर पे, अपने आप डिलीट कर देते हैं, 10 देखिए, अब आर्टिकल छप उसमें भी- जाते हैं। अब उसमें अब भी उसमें मैंने आपसे सवाल controversy पूछते हैं कि क्यों किया। बच्चन साहब से कोई नहीं पूछेगा। बच्चन साहब जवाब ही नहीं देंगे ना, बच्चन साहब इंटरव्यूज ही नहीं देते हैं, उन्होंने क्लोज कर रखा है। तो ऐसा क्यों? मतलब ये क्या कोई एजेंडा चलता है कंगना के अगेंस्ट, या क्या है? मैं तो अपने पक्ष में यही कहूँगी, अगर मुझे अपनी वकालत करनी हो तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई मैंने जो भी कहा है देश के हित में कहा है। अपना घर तुड़वाया है, अपने ऊपर इतने केसेस लिए हैं देश के हित में, या तो मैंने टुकड़े गैंग के अगेंस्ट बोला है, या मैंने एक फार्मर्स के हक में बोल, कुछ ना देश के हक में ही हमेशा बोला है। तो मुझे नफरत करने का या मुझे हेट करने का तो कोई रीज़न मैं देखती नहीं हूँ। और जहाँ तक रहा कि कोई लोग जो दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नेचुरली सी बात है, उनको मुझसे दिक्कत तो होगी क्योंकि वो हैं ही दुष्ट और मैं दुष्टों के खिलाफ बात करती हूँ। तो लेकिन जो लोग अच्छे हैं उनसे मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे नफरत नहीं कर सकते। दुष्टों वाली बात है, एक लड़की आगे बढ़ रही है, एक लड़की ने एक ऐसा, मतलब एक हीरोगिरी होती थी, मैं कहूंगा कंगना गिरी, वो हाँ, खड़ी कर दी है। तो ये वो वाली बात है। डेफिनेटली लोगों को ऐसे भी सभी से दिक्कत होती है जो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एक स्त्री महिला जब आगे जाती हैं तो कुछ ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। तो अब उनके बारे में क्या ही कहा जाए। वैसे ना मुझे फैंस चाहिए, ना ही समर्थक चाहिए, ना ही सपोर्टर्स चाहिए, कोई बात नहीं, वैसे लोग मुझे चाहिए ही नहीं अपने समर्थन में। जहाँ तक मेरी कला की बात रही तो हाँ, मतलब टू माय क्रेडिट मैंने मेहनत की है और मैं अब भी करती हूँ, और सब लोगों के अगेंस्ट जाके मैंने सिर्फ अपने काम के ही बल पे ये मुकाम पाया हुआ है। तो वो एक मैं क्रेडिट खुद को दूंगी उस चीज़ का भी। अच्छा, हम जो भी फिल्म आपकी देखते हैं, आप कैरेक्टर में घुसी हुई लगती है। जयललिता वाला कैरेक्टर कोई भी ले लीजिए, मतलब तनु वेड्स मनु तो मतलब पता नहीं, हमने सैकड़ों बार वो फिल्म देखी होगी, मैंने क्या बहुत लोगों ने देखी होगी, और साथ साथ कुछ ना कुछ आपके पंगे भी चलते रहते हैं। कुछ हो रहा है इधर, कंगना कुछ नहीं भी कर रही हैं तो भी आप कंगना रनआउट डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो अफेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे, या आप जब एक कैरेक्टर की स्किन में होते हैं कहीं ना कहीं यू फील कि कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है? डेफिनेटली कुछ ज़्यादा आउट ऑफ हैंड बहुत चीज़ें चली गई थी पिछले 1-2 साल पहले। घर भर तोड़ दिया था मेरा, और काफ़ी मुझ पे केसेस समन्स आ गए थे, पुलिस आ जाती थी मेरे घर पे मुझे अरेस्ट करने। 3-4 बार पुलिस आ गई घर पे अरेस्ट करने मुझे। तो नेचुरल सी बात है, वो कुछ चीज़ें हाथ से निकल गई बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने इस चीज़ से थोड़ी दूरी भी बनाई, क्योंकि मेरे काम पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा था। हमारी फिल्म में सारनी में 2 बार कार्यकर्ता पहुंच गए। भैया बिल्कुल देख लेना, आप ही लोग कहते हो कि पसंद या नापसंद, लेकिन एक्ट्रेस अच्छी है। थैंक यू सो मच।